आज बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पर 2029 से पहले बड़ी लड़ाई 27 में होगी, जो केंद्र में सत्ता की किस्मत तय करेगी। क्योंकि राजनीति में बड़ी मशहूर कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, और यूपी में इस वक्त जो चुनावी तैयारी नजर आ रही है उसके मुताबिक 27 का युद्ध आक्रामक ही नहीं बल्कि भीषण होगा, जो जहरीले बयानों की रणभूमि में लड़ा जाएगा। और इसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है। भड़काऊ बयानों और अपने विरोधियों पर हमला करने के मामले में असदुद्दीन ओवैसी 19 हैं, तो उनके भाई अकबरुद्दीन 20 हैं। और ऐसा लगता है कि उनकी इसी खासियत को देखते हुए यूपी में एमआईएम की कमान बड़े भाई ने छोटे भाई को सौंप दी है। इसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ को सीधी चुनौती देते हुए अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। लेकिन सियासत का कमाल देखिए, एमआईएम से बीजेपी को मिल रही इस चुनौती का डर इंडिया गठबंधन में ज्यादा है। तो आखिर क्यों? आज यूपी में धार्मिक ध्रुवीकरण के बूते बनते चुनावी माहौल का पूरा विश्लेषण देखिए। अकबरुद्दीन का ऐलान, अब यूपी में होगा घमासान। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। हैदराबाद की धरती से असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने ये कहकर ऐलान कर दिया कि इस बार 2027 का यूपी चुनाव अब तक का सबसे हॉट चुनाव साबित होने वाला है। देखो वक्त खराब नहीं हुआ, अभी योगी बाकी था, अब आप लोग मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। छोटे मियां के टारगेट पर योगी हैं, लेकिन सियासत के समझ रखने वाले समझते हैं कि ओवैसी एंड कंपनी यूपी में तैयारी के साथ उतरी तो खेल अखिलेश का खराब करेगी। क्योंकि अखिलेश पीडीए के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी मुसलमान है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन बीजेपी को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपने देखा कि 2017 में, 2022 में ये लोग बीजेपी को नहीं रोक पाए, तो ये समाजवादी का गठबंधन बीजेपी को समाजवादी नहीं रोक पाएगी। इस प्रदेश में अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है तो दलित और मुसलमानों का एक मजबूत गठबंधन, जो कि 20-20-40 होगा, हम बीजेपी को उखाड़ देंगे उत्तर प्रदेश से। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली के इस बयान के दो मायने। पहला, योगी को रोकना है तो एआईएमआईएम का साथ जरूरी है। दूसरा, यूपी में योगी को दलित और मुसलमान यानी मायावती और ओवैसी ही मिलकर रोक सकते हैं। एक तरह से यूपी में एक तीसरे मोर्चे की तैयारी दिख रही है। लेकिन इसके आगे शौकत अली ने जो कहा वो तो सबसे हैरान करने वाला है। 200 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। 403 सीटें उत्तर प्रदेश में है। 203 सीट हम अखिलेश यादव जी के लिए छोड़ रहे हैं, ताकि 203 सीट पर वो बीजेपी को चुनाव हरा दें। 200 सीट पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इंशाल्लाह उन सीटों पर हम बीजेपी को रोक देंगे। यूपी में भगवा के खिलाफ बुर्के वाली महिला को मुख्यमंत्री का ख्वाब दिखाने वाले शौकत अली और उनकी पार्टी एआईएमआईएम किसका खेल बिगाड़ने वाली है। जब भगवा की जगह यूपी में हिजाब की बात करेंगे तो योगी का नारा तो यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है, बटोगे तो कटोगे। याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना कि जो बांटने वाले लोग हैं ना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना।
भगवाधारी योगी के आगे हिजाब बुर्का की बात कर कोई भी चुनाव जीत पाएगा। सियासत के जानकार इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और ऐसा नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी नहीं समझते। यूपी में बिना अखिलेश को साथ लिए ओवैसी का कोई भी कदम पीडीए के एजेंडे को भारी नुकसान करेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी के अंदर भी इसको लेकर मंथन चल रहा है। कहा तो आपको कि पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। इसमें भी चर्चा हुई है। 27 के प्रत्याशियों के लिए क्या कुछ स्वागत है? रणनीति बन चुकी है। लेकिन यूपी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष का वो बयान दोबारा सुन लीजिए जिसमें कह रहे हैं कि 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 200 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। 403 सीटें उत्तर प्रदेश में है। 203 सीट हम अखिलेश यादव जी के लिए छोड़ रहे हैं ताकि 203 सीट पर वो बीजेपी को चुनाव हरा दें। 200 सीट पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इंशाल्लाह उन सीटों पर हम बीजेपी को रोक देंगे। असदुद्दीन ओवैसी को अब तक जिसने भी हल्के में लिया उसका नुकसान हुआ। इसका ताजा उदाहरण बिहार विधानसभा का चुनाव और महाराष्ट्र में नगर निगम का चुनाव। बिहार में इंडिया गठबंधन ने फिर ओवैसी को नकारा और नतीजा रहा बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल की 5 सीटें ओवैसी झटक गए। अखिलेश यादव बिहार में अपने बड़े बड़े एमपीओं को 5-5 एमपीओं को भिजाए, जाओ ओवैसी का जनाजा निकाल दो, जाओ ओवैसी को ऐसा बोल दो। क्या क्या बोलते हैं। ऐसा लगता है कि इन विचारों को बोलने के लिए घर में मौका नहीं मिलता, तो इनको नजर आता है कि मैं इनका ससुरा या दामाद हूं। तो बिहार में जाकर जितना बोल सकते थे, माने उर्दू की जो डिक्शनरी होती है उसको बोलते फेरोजुल लुगात। उसको क्या बोलते? फेरोजुल लुगात। वो फेरोजुल लुगात में जितने गलत अल्फाज थे पूरे मुझ पर इस्तेमाल किए अखिलेश यादव के जितने एमपीज आए थे। मगर नतीजा क्या निकला? नतीजा यही निकला कि उनको कामयाबी नहीं मिली। बिहार में कामयाबी से लबरेज ओवैसी का दावा है कि एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण का दम भरने वाले का घमंड तोड़ा। अब भी नहीं संभले तो बस मुसलमान सबक सिखा देंगे। कितने असेंबली के चुनाव हार गए। 2017 हार गए जब खुद मुख्यमंत्री थे। 2022 हार गए। फिर आप 2019 का पार्लियामेंट आपने बुरी तरह हार गया। 24 में आप कुछ सीट जीत पाए। आप नाम लेते हैं, कल तक एमवाई बोलते थे, अब पीडीए बोल रहे हैं। मगर पीडीए में वो ब्रैकेट्स में होता है और स्मॉल लेटर्स में होता है, कैपिटल लेटर्स में खाली वाई होता है। और पीडीए में कभी आप लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से कतराते हैं। तो ये भारत के 14% मुसलमानों ने इन लोगों को देख लिया है। यूपी में सियासी बिसात बिछ चुकी है। यूपी के मुसलमानों को कैसे जगाना है ये भला अकबरुद्दीन ओवैसी से बेहतर कौन जान सकता है। कि जब से ये आए हैं तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम, लव जिहाद, घर वापसी, बीर बैन, अज़ां बैन, ये नाम बदलो, वो नाम बदलो। दाढ़ी के नाम पे मारते हैं, गोश्त के नाम पे मारते हैं, सर पे टोपियां मारते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी आग उगलते हैं आग। न इनकी जुबान पर कंट्रोल है और न कोई बाउंड्री फिक्स। 15 मिनट वाला वो बयान अकबरुद्दीन ने फिर दिया। ये लोग मेरे भाई, मैं भी घड़ी पहनता हूं। वक्त की अहमियत और कदर बहुत है मेरे पास। इत्मीनान से रहो, इत्मीनान से रहो। अभी भी वो चुपता है ना। बहुत से जख्म भर गए लेकिन वो नहीं भरा। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक जिंदा है दर्द का एहसास तो दिलाता रहूंगा। ये मेरा दर्द है जो मैं बयान कर रहा हूं।
ये मेरा दर्द है जो तुमने अखलाक को मार के किया है। ये मेरा दर्द है तुमने मेरी बहन को हिजाब खींचकर दर्द दिया है, उसको बयान कर रहा हूं। ये मेरा दर्द है। ओवैसी बंधु को पता है कि जो आग दोनों उगलते हैं उसका असर सबसे ज्यादा मुस्लिम नौजवानों पर होता है। उनके लिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। सुनो नौजवानों, मैं बड़े दर्द में आया हूं, कर्ब में आया हूं। एक चीफ मिनिस्टर हमारी बहन के हिजाब को खींचता है। क्या वो बहन तुम्हारी बहन नहीं? क्या तुम्हारी मां नहीं? क्या तुम्हारी बहन नहीं? तुम्हारी बेटी नहीं? क्या भूल गए? खुदारा समझो, कब उठोगे? कब उठोगे? हिजाब खींचा जा रहा है, दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा है, अजान पे पाबंदी हो रही है, शरीयत पे हमले हो रहे हैं, वक्त की अमलाक को लेने की बात हो रही है, फिर भी तुम उठना नहीं चाहते। अगर ऐसी आग यूपी के चुनाव में उगलेंगी तो फिर तो खेल बिगड़ना तय। इजाजत है तो कुछ बोलो। ऐ जालिमों, ऐ जालिम, देखते हैं तुझ में कितना दम है, हम में कितना दम है। ऐ जालिम, तू जुल्म करते करते थक जाएगा, लेकिन हम मुसलमान जुल्म सहते सहते कभी नहीं झुकेंगे, कभी नहीं झुकेंगे। ये सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। ये सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। खुदारा समझो, समझो। अगर कोई समझ रहा है कि मार के, काट के, शरीयत पे हमले करके, हिजाब को खींच के, दाढ़ी के नाम पे मार के, बुलडोजरों के जरिए घरों को गिरा के, मस्जिदों को गिरा के, कब्रिस्तानों को मिसमार करके, बच्चों को जेल में डालकर समझ रहा है कि डर जाएंगे? डरेंगे? डरेंगे? मोदी, योगी सुन ले, ना मैं अपनी नमाज छोड़ने तैयार हो, ना अपनी अज़ा छोड़ने तैयार हो, ना मैं सुन्नत छोड़ने तैयार हो, ना मैं नफिल छोड़ने तैयार हो, ना ही हिंदुस्तान को छोड़ने तैयार हूं। सवाल ये उठता है कि ये दोनों भाई करना क्या चाहते हैं। मकसद बिल्कुल साफ है कि मुसलमानों को गोलबंद कर एक मजबूत जमीन यूपी में तैयार करना। तो इसका सीधा नुकसान अखिलेश को होगा। इसलिए तो कांग्रेस कहती है ओवैसी बीजेपी के बी टीम। नहीं, ओवैसी चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। मोहन भागवत कौन है? मोदी को चिट्ठी लिखो ना भाई, क्यों नहीं लिखते हो? गृह मंत्री को चिट्ठी लिखो, वो नहीं करेंगे। मोहन भागवत कौन है भाई? वो पशुओं के डॉक्टर, अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए आज तक। संसद में कैसे डाटा रख देगा मोहन भागवत भाई? उनको फुर्सत अभी मिली नहीं है, 4 बच्चे करने, 5 बच्चे, अभी उन पे ज्ञान दे रहे हैं वो। ओवैसी और इनकी मिलीजुली कबड्डी है मोहन भागवत। कांग्रेस को थोड़ी बहुत उम्मीद यूपी के मुसलमानों से है तो वो भी ओवैसी बंधु खत्म कर देंगे। लेकिन अखिलेश भी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं, और यूपी के मुसलमान बिहार के मुसलमान नहीं। यूपी के मुसलमानों को अब भी लगता है कि अखिलेश उनके लिए उम्मीद की किरण है, लेकिन सियासत कब किस करवट बैठ जाए किसी को नहीं पता। फिलहाल लब्बो-लुआब ये है कि ओवैसी पूरी तैयारी के साथ यूपी में उतरने वाले। अब वो अकेले लड़ेंगे या मायावती के साथ मिलकर लड़ेंगे, या फिर अखिलेश के साथ कोई समीकरण बिठाएंगे, ये सब कयास है। तस्वीर बस कुछ दिन में साफ हो जाएगी। जानकार मानते हैं कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम मतों में सेंधमारी का सबसे बड़ा खतरा अगर किसी से है तो वो ओवैसी बंधुओं से है। इसीलिए जब अकबरुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यूपी आने की चुनौती देते हैं तो बेचैनी बीजेपी में नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी में बढ़ जाती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ओवैसी बंधुओं की तकरीरों में सियासत के साथ साथ इस्लामिक कट्टरपंथ की झलक भी नजर आती है, जो उत्तर प्रदेश के युवा मुसलमानों को आकर्षित करती है और दूसरी तरफ जवाब में हिंदू मतों को एकजुट भी करती है।
कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज 24।